जिस मंसूबे का सरबराह फौजी सरबराह हो वो मुस्तरद नहीं बल्कि कुछ अरसे के लिए मुलतवी होता है। रिटर्न हो गए हैं फिलहाल। तो सवाल ये है कि क्या नहरों का मसला चंद दिनों के लिए मुलतवी हुआ है? नोटिफिकेशन के बाद सिंध भर में गुज़िश्ता 10-12 दिन से जारी धरने ख़त्म कर दिए गए। वकला और पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न मनाया गया, लेकिन कारपोरेट फार्मिंग का घोड़ा अभी भी वहीं मौजूद है। उसे पानी और घास कहां से दिया जाएगा, ये आज की डेट का सबसे बड़ा सवाल है। कारपोरेट फार्मिंग के लिए सिंध और पंजाब में लाखों एकड़ जमीन फौज के मातहत इदारे को अलाट कर दी गई, जिसका मकसद मुल्क में खुराक की किल्लत को खत्म करना था। लेकिन उसी साल सिंध और पंजाब की सूबाई हुकूमतें काश्तकारों से गंदम नहीं खरीद करती। इससे होता यह है कि एक ही झटके में पूरी की पूरी ज़राई इंडस्ट्री हिल कर रह जाती है। हालांकि सिंध भर में गुज़िश्ता साल सरकार के द्वारा खरीदी गई गंदम आज भी सड़कों पर टनों के हिसाब से पड़ी है, लेकिन उसे इंसान नहीं बल्कि कीड़े खा रहे हैं। हुकूमत को लगा होगा कि आलमी मार्केट से सस्ती गंदम मिल जाएगी, इसलिए मकामी खरीदारी महंगी पड़ेगी, या फिर सरकारी खरीदारी का अमल शफाफ नहीं होता। अगर किसी मुल्क से गंदम खरीदी जाएगी तो आम लोगों को ठेंगा पता नहीं चलेगा और यूं एक ही झटके से अरबों खरबों रुपए कमा लिए जाएंगे। मतलब अब पाकिस्तान के सियासतदान भी बड़े सरमाएदार हो गए हैं। जैसा कि अनवारुल हक काकड़ के ज़माने में जब गंदम आलमी मार्केट में सस्ते दामों पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो महंगी खरीदी गई और यूं मकामी काश्तकार सड़कों पर आए और कौमी खजाने को खरबों डॉलर्स का नुकसान भी पहुंचा। तो मसला खुराक की किल्लत का है ही नहीं, मसला अरबों खरबों की सरमायाकारी का है। तो ये नहरों का मसला भी एक ऐसी गेम है जो कि आम इंसान को समझ नहीं आएगी। अगर कारपोरेट फार्मिंग के लिए शदीद अवामी दबाव के बाद भी पानी की फराहमी रोकी जाए तो मंसूबा वक्ती तौर पर गैर फाल हो सकता है। मिलिट्री अपने वसाइल और नेटवर्क इस्तेमाल करके टैंकर्स, ट्यूबवेल्स या दीगर जराए से पानी हासिल करने की कोशिश करेगी, या हुकूमत को पाबंद करेगी कि किसी न किसी तरह पानी बहाल किया जाए। अब सवाल यह है कि क्या फौज मंसूबे खत्म कर देगी? मिलिट्री किसी मंसूबे में शामिल हो तो वो उसे स्ट्रेटेजिक सरमाएकारी समझती है। सिर्फ पानी की बंदिश या एहतजाज से मंसूबा मुकम्मल खत्म कर देना मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के मिजाज के खिलाफ। मिसाल के तौर पर रावी अर्बन प्रोजेक्ट लाहौर, अदालत ने कुछ हिस्सों पर स्टे आर्डर दिया, लेकिन मंसूबा अभी भी नई शक्ल में जारी है। तो सिंध के शदीद एहतजाज और बहरान के बाद इस मंसूबे का महज पानी बंद करने की बात हुई है। ना ही पानी बंद हुआ है और ना ही कारपोरेट फार्मिंग का ये घोड़ा खत्म किया गया है। सिंध के लोग सीसीआई इजलास के एलामिये के बाद कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे। सोचा बता दूं, अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें और हाँ, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।